आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, आपको बता दूं, मेरे पास जो खबर सामने आई है वो ये बता रही है कि एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ की याद आई है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर बात की जाए तो कभी शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ की याद आती है, कभी दिग्विजय सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद आती है, कभी कमलनाथ जो है वो सिंधिया को याद करते हैं, तो कभी सिंधिया के जो ट्वीट हैं उनके शब्द थोड़े बहुत दिग्विजय के ट्वीट से मिलते नजर आते हैं। तो ये आखिरकार मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है और क्या स्थितियां बन रही हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ये मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर बहुत तगड़ी जो है वो जंग देखने को मिलती नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने अचानक कमलनाथ को फोन क्यों किया और बकायदा कमलनाथ से एक मेरे पास जो रिपोर्ट है देखिए उसमें ये बताया जा रहा है कमलनाथ से उन्होंने सहयोग मांगा है और बकायदा जो है वो ट्वीट किया गया है। सीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में बकायदा कमलनाथ को याद किया गया है और कमलनाथ से सहयोग मांगा जा रहा है। चलिए मैं पूरी खबर आपको ये भी बता देता हूँ कि दरअसल अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह के हाल बने हुए हैं और जिस तरह से वायरस जो है वो फैलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में और पूरा मामला शिवराज सिंह चौहान के हाथ से निकल रहा है, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान सभी जो अन्य विपक्षी पार्टी के लोग हैं, विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे पूरी तरह की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को याद ही इसलिए किया है ताकि वो देखिए यहाँ पर कमलनाथ से उन्होंने सहयोग मांगा और ये भी कहा है कि कमलनाथ जो है वो लोगों को बाकायदा बताएं जिस तरह से स्थितियां गड़बड़ हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो माहौल है वायरस को लेकर जो फैलता हुआ नजर आ रहा है, इस पर लोगों को सचेत किया जाए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब की पूरी जो है जानकारी दी जाए ताकि लोग जो हैं वो अपना बचाव कर सके। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में ये स्थिति देखने को मिली है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो बकायदा विपक्षी पार्टी के नेताओं से ये अपील भी कर रहे हैं कि ये राजनीति का समय नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिलेंगे जिन पर राजनीति की जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है उस पर राजनीति न करते हुए अगर देखा जाए तो उन्होंने सहयोग मांगा है पूरी तरह से यहाँ पर कमलनाथ का। और कमलनाथ की अगर हम बात करें तो वो भी शिवराज सिंह चौहान वो ये पूरा आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो स्थितियां हैं वो फिलहाल ज्यादा खराब ना हो और लोग हर चीजों का पालन करते आए। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर यहाँ पर आमने सामने हो गए हैं। और बात की जाए मौजूदा मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को याद किया है। तो इस तरह की अगर मैं बात बता ही रहा था कि दिग्विजय सिंह की भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी देता हूँ। दरअसल दिग्विजय सिंह ने भी बीते कुछ समय पहले किसान आंदोलन पर अपनी बात रखी थी और किसान आंदोलन पर उन्होंने ट्वीट करते हुए बकायदा सिंधिया को याद किया था और सिंधिया से उन्होंने अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिंधिया अगर कांग्रेस पार्टी में रहते तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर होती तो हम किसानों के लिए बेहतर काम कर सकते थे, हम जो है स्थितियों को पूरी तरह से बेहतर बना सकते थे। और पूरी तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को विपक्ष की कभी याद आ जाती है तो विपक्षी पार्टी के बड़े लीडर्स को सत्ता पक्ष के बड़े लीडर्स की याद आ जाती है। तो यहाँ पर कभी कमलनाथ जो है वो सिंधिया को याद करते हैं तो कभी दिग्विजय सिंधिया को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब की बार उल्टा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से अपील की है, कमलनाथ से सहयोग मांगा है। तो अगर बात की जाए तो जिस तरह से स्थितियां मध्य प्रदेश में नहीं पूरे अन्य जो देश है वहां पर भी स्थितियां खराब हो रही हैं और जिस तरह से वायरस फैलता नजर आ रहा है, तो ऐसे में लोगों को पूरी सावधानी बरतनी भी चाहिए और लोगों को बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसके साथ ही साथ अपने हाथों को बकायदा सैनिटाइज भी करना चाहिए। तो ये हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि वो माहौल को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा के जो सुरक्षा है उसको पूरी तरह से बरतें। जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और कोशिश जरूर ये करें कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इसके साथ ही साथ बार बार साबुन से हाथ धोएं
और मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये हम अपने दर्शकों से बोलेंगे और दर्शक जो हैं वो बिल्कुल इन सारी चीज़ों का पालन भी करेंगे। और जैसे कि मैं अब दोबारा मध्य प्रदेश की तरफ चल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए फिलहाल जो है वो स्थितियाँ देखने को मिल रही कि जो वो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में वायरस की, वो शिवराज सिंह चौहान यानी शिवराज सरकार के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। पूरा कंट्रोल किया गया है मध्य प्रदेश में, उसके बावजूद भी जो स्थितियां जिस तरह से शिवराज सरकार के हाथ से बाहर जा रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि आगे क्या स्थितियां और हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर साथ में आ गए हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ आने का मतलब ही यही है कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि लोगों को समझाने का समय है और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि किस तरह से वो अपना ध्यान रखें, ना सिर्फ अपने परिवार का भी ध्यान रखे। तो ये पूरी जानकारियां फिलहाल मैंने अपने दर्शकों को दी, और उसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को क्यों याद किया। आपको बता दूं मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव है, दमोह उपचुनाव, उसमें भी लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस तमाम तरह से कोशिशें कर रही है, और कांग्रेस जो है बहुत सोच समझकर अपने प्रत्याशी को उतार रही है। तो वहीं बीजेपी के सामने जो प्रत्याशी उतर रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ जो प्रत्याशी उतर रहे हैं, उनसे साफ देखिए ये पता चल रहा है कि किस तरह से निर्दलीय जो प्रत्याशी उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, वो तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे। तो ये है मौजूदा मध्य प्रदेश का हाल। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल तो स्थितियां बहुत ज्यादा अब अलग होती हुई नजर आ रही है। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि राजस्थान में भी 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, और इन सीटों पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस उन्होंने भी तमाम तरह की कोशिशें की है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है इन चुनाव को जीतने के लिए, इसका मतलब यह है कि अब फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो चुनाव से पहले जो युद्ध है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जो आजमाइश बकायदा शुरू होती हुई नजर आ रही है। इससे साफ ये पता चल रहा है कि स्थितियां अब कितनी अलग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस की स्थिति पहले के मुकाबले अब बेहतर होती हुई नजर आ रही है, और न सिर्फ बेहतर हो रही है बल्कि कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरह से बिखर चुकी थी, अब वो धीरे धीरे एकजुट होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।